In this video, we are going to study about the instrumentation of flame emission spectroscopy. Now, this is the instrumentation. इसमें पहले हम एक इसका ओवरव्यू देख लेते हैं. एक रेडिएशन सोर्स होगा, फॉर एग्जांपल हॉलो कैथोड लैम्प. इसके अलावा दूसरा भी कोई हम रेडिएशन सोर्स ले सकते हैं दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर दिस टेक्निक. फिर हमें यहाँ पर मिलेगी फ्लेम. ठीक है, फ्लेम के नीचे लगा रहेगा नेब्यूलाइज़र. इधर से हम सैम्पल इंसर्ट करेंगे और इधर से हमें वेस्ट मटेरियल बाहर मिल जाएगा. आगे वी हैव द मोनोक्रोमेटर और फिर डिटेक्टर. मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, वेवलेंथ सेलेक्ट करेगा, यानी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करेगा. फिर हमें डिटेक्टर होगा, लाइक एग्जांपल फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब या दूसरा कोई डिटेक्टर भी हो सकता है जो एप्लीकेबल हो इस टेक्निक में, वो प्लेस्ड होगा. और फिर हमें जो रीडिंग्स हैं वो हमें ऑब्टेन हो जाएंगी. In order to analyze a sample for its atomic constituent, it has to be atomized. सबसे पहले हम उसका एटोमाइजेशन करना है. कॉमनली यूज एटोमाइजर्स हैं हमारे फ्लेम और इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर. नेक्स्ट, द एटम्स आर देन इरेडिएटेड बाय ऑप्टिकल रेडिएशन. रेडिएशन सोर्स शुड बी एन एलिमेंट स्पेसिफिक लाइन रेडिएशन सोर्स. ये उसकी स्पेसिफिकेशन है रेडिएशन सोर्स की. और द क्वांटम रेडिएशन सोर्स. रेडिएशन देन पास थ्रू अ मोनोक्रोमेटर इन ऑर्डर टू सेपरेट एलिमेंट स्पेसिफिक रेडिएशन फ्रॉम एनी अदर रेडिएशन एमिटेड बाय द रेडिएशन सोर्स. ठीक है, फिर क्या होगा, रेडिएशन पास करेगा थ्रू मोनोक्रोमेटर ताकि सेपरेट करे एलिमेंट स्पेसिफिक रेडिएशन कोई दूसरे रेडिएशन से जो हमारे रेडिएशन सोर्स एमिट कर रहा है. इट इज़ फाइनली मेजर्ड बाय द डिटेक्टर. फिर क्या होगा, हम उसे डिटेक्टर से लास्ट में मेजर कर लेंगे. जो डिटेक्टर है वो सिग्नल्स उसको मिलेंगे और वो उसे डिटेक्ट कर लेगा. जो हमारे रीडिंग्स होगी उन्हें डिटेक्ट करके हमें एक जगह दे देगा सब कुछ. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं. एटोमाइजर्स हैं. एटोमाइजर्स मोस्ट कॉमनली यूज एटोमाइजर्स कौन से हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लेम्स एंड इलेक्ट्रोथर्मल ग्रेफाइट ट्यूब. एटोमाइजर, अदर एटोमाइजर्स लाइक ग्लो डिस्चार्ज एटोमाइजेशन, हाइड्राइड एटोमाइजेशन और कोल्ड वेपर एटोमाइजेशन माइट बी यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस. फ्लेम एटोमाइजर्स हमारे एयर एसिटाइलिन फ्लेम विद इन अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2300 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम. एसिटाइलिन फ्लेम विद अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2700 डिग्री सेल्सियस. अब आप इमेजिन कर लिए खुद इनकी हीट की लेवल. प्रोसेस इंक्लूड डिसॉल्वेशन, फिर होगा वेपराइजेशन, फिर एटोमाइजेशन और उसके बाद वी हैव द आयोनाइजेशन. जैसे हमारा जो फ्लेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी था जो हमने इससे पहले पढ़ा था, फ्लेम एमिशन उसमें क्या था, डिसॉल्वेशन, वेपराइजेशन, एटोमाइजेशन, फिर हमारा एक्साइटेशन और एमिशन था. ठीक है, बट इसमें क्या हो जाएगा, हमारा एटोमाइजेशन के बाद हमारा आयोनाइजेशन स्टेप. Radiation sources emit the spectrum of the analyte in the form of lines that are narrower than the absorption lines. Commonly used radiation sources like hollow cathode lamp, electrode-less discharge lamp, deuterium lamps, and the continuum sources. So these are some of the example of radiation sources जो हम यूज़ करते हैं इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसके अलावा वी हैव द मोनोक्रोमेटर जिसकी डिटेल आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. एम्पलीफायर एंड डिटेक्टर, इन सब की डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने दोबारा इसमें नहीं लिखी है. या आप पुरानी वीडियोस से लाइक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने दिया है, वहाँ से आप इसको रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है, नाउ ये हमें एक पॉइंट है, नोट कर लिया आप लोग. एब्जॉर्बेंस इज कैलकुलेटेड बाय बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ ऑफ अननोन सैम्पल बाय ग्राफ एंड मैच इट विद द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राफ. जो हमारा एब्जॉर्बेंस है बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ से हम फाइंड आउट करेंगे अननोन सैम्पल की और फिर उसे ग्राफ में जो हमें कॉन्सेंट्रेशन है उनसे मैच करेंगे. इसलिए हम इस टेक्निक से वी कैन एनालाइज कितना अमाउंट में एक एलिमेंट प्रेजेंट है एक सैम्पल में. इसलिए हम इससे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हम इससे एनालाइज कर सकते हैं.